क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कराने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर 4 है और ये यूनिट 2 अलजेब्रा है। आपका आईसीसी बोर्ड चल रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों इसमें क्या कुछ है दिया हुआ बुक के अंदर। पहले ये जानना चालू करते हैं। तो ये आपकी 4th नंबर दिखाया हुआ है, यूनिट 2 भी दिखाया हुआ है, अलजेब्रा है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर है। ये नाम दिया हुआ है। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन इसका? तो यह है, इफ x and y are two quantities, then both of these quantities will satisfy any one of the following four conditions, यानी रिलेशंस में लेकर के देखते हैं। आइदर फर्स्ट क्या है, x is greater than y, सेकंड क्या है, x is greater than equal to y, थर्ड क्या है, x is less than y, और फोर्थ नंबर है x is less than or equal to y. Each of the four conditions given above is an inequation. ये inequation है बच्चों, ढंग से याद रखना है इसको। In the same way, each of the following also represent an inequation. तो देखिए बच्चों क्या है ये, x is less than 8, x is greater than equal to 5, minus x plus 4 is less than equal to 3, x plus 8 is greater than 4, etc. चलिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या कह रहा है, इफ a, b and c are real numbers, then each of the following is called a linear equation in one variable. चलिए क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट नंबर में देखिए, ax plus b is greater than c, read as ax plus b is greater than c दिया हुआ है। सेकेंड है ax plus b is less than c, read as ax plus b is less than c, वो मैं रीड करके भी दिखा रहा हूँ। थर्ड में ax plus b is greater than equal to c, सो रीड एज क्या है, ax plus b is greater than or equal to c। फोर्थ नंबर में है ax plus b less than equal to c, रीड एज ax plus b is less than or equal to c। That means in an inequation, the sign greater than, less than, greater than equal to and less than equal to are called sign of इनइक्वलिटी। ध्यान रखना बच्चों, इसको साइन ऑफ इनइक्वलिटी बोलते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ क्या दे रहे हैं, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर रूल दिए हुए हैं। चलते हैं देखते हैं बच्चों इसमें। टू सॉल्व अ गिवन लीनियर इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन इट। थर्ड फर्स्ट में देखिए, टू सॉल्व द इक्वेशन 3x plus 5y is greater than equal to 8 means to find the variable x। सेकंड में देखो क्या कहा है, टू सॉल्व द इन इक्वेशन 8 minus 5y is less than or equal to 3 means to find the variable y and so on। The following working rules must be adopted for solving a given linear equation। बच्चों ये रूल्स का जानना बहुत जरूरी है, इसलिए रूल्स को बहुत ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटक जाएंगे। तो ये है फर्स्ट रूल आपका, ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड, देन द साइन ऑफ टर्म बिकम्स नेगेटिव। चलिए देखिए यहाँ 2x plus 3 is greater than 7 है, तो 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये माइनस का हो गया। देखो यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, 2x is greater than 7 minus 3। एक और देख लीजिए यहाँ पर, ये है 5x plus 4 लेस देन और इक्वल टू 15, 4 को इधर ट्रांसफर करना है, इस 4 को इधर ट्रांसफर करना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो 5x is less than or equal to 15 माइनस, देखो 4 हो गया यहाँ पर, तो ये 4 माइनस का हो गया, जैसे यहाँ पर माइनस का 3 हो गया जबकि प्लस था। एक और देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ और है, 23 is greater than or equal to 4x plus 15,
तो 15 को बच्चों हम इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 23 माइनस ये माइनस हो गया, देखो 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है बच्चों, जब भी कहीं बात आएगी तो ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। सेकंड रूल में देखते हैं क्या कहता है सेकंड रूल। On transferring a negative term from one side of an equation to its other side, the sign of terms become positive। यानी नेगेटिव वाले को ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो गया। जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x minus 3 is greater than equal to 7 implies that क्या होगा, ये 2x is greater than 7 plus 3 हो गया। देखो यहाँ पे प्लस आ गया है। ऐसे ये -4 दिखाई दे रहा है, यानी 5x minus 4 लेस देन और इक्वल टू 15, ये जाके इधर प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस का हो गया है। 5x इज लेस देन और इक्वल टू 15 प्लस 4। यहाँ पर भी ऐसे देखिए, ये 23 इज ग्रेटर देन 4x minus 15 है, इस -15 को इधर ट्रांसफर किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये देखो प्लस का 15 हो गया है। 23 plus 15 is greater than or equal to 4x and so on चलता रहेगा। तो ये रूल्स 1 और 2 मैंने बताया। अभी थर्ड रूल की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ये है हमारे पास थर्ड रूल। थर्ड रूल, सारे रूल समझ लेना है तभी जाकर ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। If each term of an equation be multiplied or divided by the same positive number, the sign of inequality remains the same। चलिए देखिए है, that is if p is positive number and p does not equal to 0। तो ये है, देखो पहला दिया हुआ है x is less than y है, that means अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो px is also less than py हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो x अपॉन p लेस देन y अपॉन p हो जाएगा, यानी इस साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये साइन सेम रह जाएगा। देखो इसमें, चलिए सेकंड यहाँ दिखा रहा है x इज ग्रेटर देन y है, ये ग्रेटर देन का साइन है, इसमें मल्टीप्लाई किया तब भी ये ग्रेटर नहीं हुआ चेंज, px इज ग्रेटर देन py। डिवाइड किया गया तब भी देखो चेंज नहीं हो रहा, ये सेम है, ग्रेटर देन x अपॉन p इज ग्रेटर देन y अपॉन p। चलिए थर्ड में भी देखिए, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये साइन मल्टीप्लाई करने पे भी चेंज नहीं होगा। देखो ये सेम है आपका, यानी px इज लेस देन और इक्वल टू py। यहाँ डिवाइड किया गया तब भी ये साइन देखो सेम है, x अपॉन p इज लेस देन और इक्वल टू y अपॉन p। ऐसे ही यहाँ पर देखिए फोर्थ में क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया तब भी ये चेंज नहीं हो रहा है, px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ क्या कहेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, प्लस दैट इसमें मल्टीप्लाई किया गया 4 से, 4 इंटू एक्स यानी 4x इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू 6। मतलब ध्यान रखना ये वाला साइन चेंज नहीं होता है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो एम्प्लॉइज दैट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू 5, मतलब ये साइन आपका चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2m, एम्प्लॉइज दैट डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर तब भी ये साइन चेंज नहीं हो रहा, x अपॉन 10 लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन 10 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो रूल्स नंबर 3 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ये रूल नंबर 4 है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, इन ईच टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्स। ये बहुत ध्यान रखना बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, दैट इज द p इज नेगेटिव नंबर। अब नंबर p जो है वो नेगेटिव है, तो क्या करेगा, ये साइन जो है ना नेगेटिव वाला चेंज कर देता है बच्चों, ध्यान रखना। यानी x इज लेस देन y हो गया तो px इज ग्रेटर देन py हो जाएगा। ये ऐसे समझिए, वैसे नहीं समझ में आ रहा। सपोज क्या है, 4 इज लेस देन 5 हो गया, आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 4 किया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू 5 करके चेक कर लीजिए, माइनस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो -8 इज ग्रेटर देन 10 होता है। यहाँ पे 4 इज लेस देन 5 है, लेकिन माइनस नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन बीच का चेंज हो जाता है। यही यहाँ पर बताया गया,
ये चाहे मल्टीप्लाई में करिए चाहे डिवाइड में करिए, ये साइन चेंज होना ही होना होता है। तो x अपॉन पी इज ग्रेटर देन y अपॉन पी हो गया। सिमिलरली सेकंड में भी देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। px इज लेस देन इक्वल टू py। डिवाइड में भी वही हाल हो रहा है, x अपॉन p इज लेस देन इक्वल टू y अपॉन p हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 6 है। अब इसमें -4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो -4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 इंटू 6। तो ये साइन चेंज हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ वाला साइन लेस देन का है इक्वल टू का, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन 5 पे दिया हुआ, जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ, तो ये साइन हमारा चेंज हो जा रहा है, ग्रेटर का लेस हो जाएगा। -3x इज लेस देन -3 इंटू 5। डिवाइड करने पर भी ऐसा ही हो रहा है। देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू का था तो लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो गया। x अपॉन -2 लेस देन इक्वल टू y अपॉन -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा बच्चों। तो ध्यान रखना, जब भी कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल टू तो नहीं चेंज होता है, लेकिन ग्रेटर देन लेस देन में आ जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है रूल नंबर 5, ये भी ढंग से समझना है अच्छे से आपको। ये कह रहा है इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज्ड, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। चलिए देखते हैं क्या करना है। जैसे फर्स्ट है -x इज ग्रेटर देन 5 है, एम्प्लॉयज दैट बोथ साइड के लिए चल रहा है ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने अगर इसका साइन चेंज करा तो ये साइन बीच का चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सब साइन चेंज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, तो ये रूल बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों। चलिए सेकंड में देख लिए, 3y इज लेस देन इक्वल टू 15 है, एम्प्लॉयज दैट बोथ साइड क्या हो जाएगा, माइनस साइन, जैसे मतलब चेंज कर रहे हैं साइन चेंज करे तो -3 और -15 हो गया, तुरंत लेस देन इक्वल टू क्या में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में हो जाएगा। थर्ड नंबर पे भी देखिए -2y इज लेस देन -7 दिया हुआ, तो जैसे इसके माइनस साइन हटाए ये लेस देन क्या में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। देखो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया। 2y इज ग्रेटर देन 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये रूल्स नंबर 5 था। अब चलिए रूल्स नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। If both sides of an inequation are positive or both are negative, then on taking their reciprocals, the sign of inequality is reversed. चलिए देखिए कैसे है। If x and y both are either positive or both are negative, then देखो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव, तब के केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y है, जैसे रिवर्स किया गया वैसे ये बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है बच्चों। देखो लेस देन होगा, ग्रेटर देन था पहले, फिर लेस देन हो गया। सेकंड नंबर में भी देखो ये लेस देन और इक्वल टू है दिया हुआ, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा जैसे रिवर्स किया गया, 1 में जैसे लगाएंगे। थर्ड नंबर पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है, इम्प्लाइज दैट बोथ साइड 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1/y हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज हो जाता है। देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये लेस देन और इक्वल टू है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5 है, सो 1 अगर 6 करेंगे और यहाँ 1/5 करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। तो ये वाला रूल भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ और दे रहा है, ये क्या है, रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट। ये भी समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ पाओगे। चलो देखते हैं बच्चों, इस सेट को भी समझना जरूरी है। तो क्या कह रहा है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x इज टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट and its subset whose elements satisfy the given inequation is called solution set। इसका सेट आता है बच्चों, यानी x की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ, let the given inequation be x is less than 3 if
पहला क्या दे रहा है, द रिप्लेसमेंट सेट is equal to n, the set of the natural number which is starting from 1 to 3. चलिए आगे देखिए क्या है ये, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो नेचुरल नंबर जो आते हैं कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन ये नंबर हमें चाहिए लेस देन 3, तो लेस देन 3 से क्या मतलब होगा, 2 तक जाएगा। तो क्या हो गया, द सॉल्यूशन सेट इसका 1 2 हो जाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है बच्चों। सेकंड में देखिए, द रिप्लेसमेंट सेट इज द इक्वल टू होल नंबर, ये होल नंबर दिया है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 ऐसा चलता है नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर, देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ सेट इज 0 1 2, क्योंकि बच्चों अब देखो लेस देन 3 लेना है तो लेस देन 3 तक यहाँ तक आएगा, तो 0 1 2 भी आ जाएगा, यानी 0 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नंबर थर्ड में चल रहा है, द रिप्लेसमेंट सेट जेड और आई, मतलब इंटीजर्स बोल रहे हैं। इंटीजर्स जो है जैसे कि माइनस का 3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, ऐसे चलता है नंबर बच्चों। तो इसमें जो है क्या बोला गया, लेस देन 3 बोला गया, तो लेस देन 3 में तो बच्चों यहाँ 2 के बाद का सारे नंबर आ जाएंगे इस साइड के। तो ये देखो डेड चल रहा है, द सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ये इनफाइनाइट से लेके चल रहा है, डेड -2 -1 0 1 और 2 तक चला जाएगा, यानी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। बट if the replacement set is the set of real number, the solution set can only be described as set builder form। set builder form में ही लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, x is such that s belongs to real number and x is less than 3। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा हम कुछ क्वेश्चन एक आधा करके देखते हैं, तभी कुछ बात समझ में आएगी। तो चलिए ये दिया हुआ है आपको, द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में पहले मैं लिख दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर क्या क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा नेचुरल नंबर। तो मैं पहले फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, 3x + 4 इज लेस देन 16। पहले रूल्स एक एक फॉलो करेंगे, तो 3x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 16 - 4 हो जाएगा। सो 3x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 4 जा 12 आ गया। सो x इज लेस देन 4, क्या कहा है, नेचुरल नंबर लिखा है इसने। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, देख लो, सॉल्यूशन सेट देखिए क्या हो गया, ये क्या क्या, लेस देन 4 आना है और 1 से स्टार्ट होना है, तो 1 2 3 4, 4 नहीं आएगा, 4 से लेस वाला चाहिए था हमें, मतलब 1 2 3 यानी लेस देन 4 ही लिखना है। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं, फर्स्ट नंबर तो मैंने बता दिया, सेकंड नंबर की तरफ भी बढ़ चलते हैं। कितना दिया है, 8 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 4x - 2। इसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो इस -2 को इधर ले जाइए, तो ये 8 प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ 4x है, इसको भी शिफ्ट करिए इधर, प्लस का हो जाएगा बच्चों, प्लस x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10 हो गया है, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 ऑफ x हो जाएगा, इसको सही करके लिखिए, 5 ऑफ x, जब ये इधर आएगा तो ये साइन बच्चों ऐसा चेंज हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/5 हो जाएगा, ये कट के कितना आ गया, 2 आ गया। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर लेना है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है, ध्यान रखना इसमें क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर दिया गया है, तो 1 और 2 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई थिंक इतना बहुत होता है। चलिए इसके बाद सेकंड पे चलते हैं हम, ये आपका सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर।
होल नंबर आपको पता होना चाहिए, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। चलिए देखिए होल नंबर लिख दिया मैंने पहले ही। अब पहले इसमें फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं, क्या है 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 24। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5x इज लेस देन इक्वल टू 4, इसको माइनस कर लाइए 24 के इधर, तो माइनस का 4 हो जाएगा। सो 5x इज लेस देन इक्वल टू 20 आ जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 20 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 4 जा 20, सो x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया बच्चों, देखते हैं। सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए। कितना आ गया बच्चों, जरा ध्यान देना कितना आया। 4 भी होना चाहिए और 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 के इक्वल भी कहा गया है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सेकंड नंबर बच्चों, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, ये है आपका 4x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 10। चलिए इसमें 2x को इधर ले आना है, तो 4x माइनस का 2x हो गया। इज लेस देन माइनस 2 को उधर ले जाइए, तो प्लस का 10 है यहाँ पे, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2x इज लेस देन, यहाँ कितना हो गया 12 हो जाएगा। सो x इज लेस देन 12 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। सो x इज लेस देन 6 आ जाएगा, यानी 6 को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, देखते हैं। अच्छे से देखना है बच्चों सॉल्यूशन सेट को, ये लिखना आपको ढंग से आना चाहिए। यहाँ तक आने के बाद भी बच्चे सही नहीं कर पाते हैं। यहाँ होल नंबर लिख के रखो, तो लेस देन 6 तक का कहाँ तक का जाएगा, 5 6 यहाँ रहता है, तो 5 तक जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक आएगा। 6 से लेस रहना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही रहने दे रहा हूं बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।